ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, वही जो करते आ रहे थे, अब वही जो कहते और सुनते आ रहे हैं। ठीक है कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 12 इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी क्लास लेक्चर 2 करेंगे आज। ठीक है, कल जो हम लोगों ने किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकाला था, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन निकाला था वो ये था, VD इज़ इक्वल टू कैपिटल E टॉ रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिखा था EV टॉ M अपॉन L, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है V बाय हाँ ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। और ये जो वेलोसिटी था हम लोग का, ये एक्सेलरेशन का A इंटू टी था। ये जो एक्सेलरेशन था ये टॉ रिलैक्सेशन, टॉ को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, ठीक है ना। ये टाइम पीरियड है टॉ। कितने बार सुन में आगे चलते हैं, क्या बताया। एक होता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला जो टॉपिक करेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बताया कि एक वायर है, ठीक है, इसका लेंथ जो है L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। सपोज करते इसमें चार्ज तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसे हम लोग कहते हैं चार्ज डेंसिटी। और इसको ले लेते हैं n। क्या मतलब समझ में आई? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। n से डिनोट किया हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या बताया कि जैसे मान लो एक कंडक्टिंग वायर इतना बड़ा लेंथ है इसका, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इस वायर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इस वायर का वॉल्यूम A इंटू L, ये सिलेंड्रिकल है ना ये, तो A इंटू L इसका वॉल्यूम हो जाएगा। हाँ, ये नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ चार्ज है, ठीक है। और अगर मान ले ये लेंथ ऑफ द वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो टोटल चार्ज प्रेजेंट इन दिस लेंथ, ठीक है, टोटल चार्ज इन लेंथ कंडक्टिंग वायर of length L and area of cross section A, ठीक है ना। कितना चार्ज हो जाएगा ये? तो चार्ज ले लेते हैं, देखो Q इज इक्वल टू N इंटू E A L। क्या समझ में आई? ये A इंटू L, ये तो वॉल्यूम हो जाएगा।
n जो है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, ये नंबर है। और एक चार्ज का कितना, एक चार्ज हो उसका कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना टोटल चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें टोटल चार्ज इतना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। कितनी बात में, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ L। ठीक है ना, टाइम टेकन टू ट्रैवल अ चार्ज ऑफ डिस्टेंस L। ठीक है ना, क्या दे रखा, T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और T इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी Vd। तो टाइम कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है तो L डिस्टेंस हो जाएगा, और इसमें जो चार्ज चल रहा है उसकी वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इससे डिवाइड कर दो टाइम हो जाएगा। कितनी बात सुन में आई। अब इस वायर में करंट कितना चल रहा है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ने कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। तो चार्ज कितना आ जाएगा इसमें, Q/T इज इक्वल टू करंट, और Q का वैल्यू हम लोग इसके टर्म में लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा NEAL/T, और T जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इससे चेंज कर देते हैं, ये L/VD। बात सुन रही है, टाइम को इससे चेंज कर दिया, तो ये जो है ना L से L कैंसिल हो जाएगा, VD ऊपर चला जाएगा, तो करंट का जो वैल्यू आएगा हम लोग इधर लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। करंट का वैल्यू आ रहा हमें I इज इक्वल टू NEAVD। ये हमारा करंट का फॉर्मूला आ गया चार्ज के रिस्पेक्ट में, चार्ज के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, चार्ज, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में ये हमारा करंट आ गया। एक आता करंट डेंसिटी, क्या करंट डेंसिटी आता, दूसरा टर्म जो दे रखा है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को दिखाते हैं J से, करंट अपॉन एरिया, ये होता है करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया। तो करंट का वैल्यू क्या दे रखा है, NEAVD अपॉन A से A कैंसिल हो जाएगा, NEVD, ये हमारा आ जाएगा करंट डेंसिटी। ठीक है ना, NEVD। क्या समझ में आई, ये J से दिखा रहे हैं, J से करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला हुआ है, ए करंट अपॉन एरिया, यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हुआ करंट डेंसिटी का, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये करंट डेंसिटी हो गया। आगे चले, अब बताया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd, अगर हम लोग इसमें लिखते हैं, इस वाले टर्म में, करंट के टर्म में Vd को चेंज करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन टर्म ऑफ पोटेंशियल। देखिए ये है ना, ये इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, तो जब पोटेंशियल से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, वो दिखाने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हम जो बताए थे ना करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये रिलेशन है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, हेडिंग डाला था हमने, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हो गया N नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज मूविंग इन ए कंडक्टर। ये रिलेशन हो गया करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अगर हम लोग पोटेंशियल के टर्म में डालें वैल्यू,
तो क्या होगा। लेकिन पोटेंशियल क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम ओम्स लॉ को ड्राइव करना जा रहे हैं। किसको ड्राइव करेंगे, ओम्स लॉ को। तो क्या बोला, क्या ड्राइविंग ओम्स लॉ, इसको करने के लिए ले रहे हैं। देखो क्या है, I इज इक्वल टू एन इंटू ई ए, और वी डी का वैल्यू जो है ना, ये हम लोग डाल लेते हैं ई वी, पोटेंशियल है ये पोटेंशियल है, ये टॉ और ये एम एल है। ये बात समझ आ रही है। ये जो है एन ई स्क्वायर ए बी टॉ एम एल, कितनी बात सुनी। आगे चले, ये देखो पोटेंशियल, ये भी जो है ना पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को यहीं पे रहने देते हैं और इस करंट को इधर लाते हैं, बाकी इन सब को इधर ले जाएंगे। तो क्या आएगा, एम एल एन ई स्क्वायर ए टॉ इज इक्वल टू वी बाई आई। कुछ बात समझ आ रहा है। बी बाई आई को हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बी बाई आई को रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या समझ में आया। ये देखो यहाँ मास होता है, एक चार्ज का मास कितना है, तो मास तो कांस्टेंट होता है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी एक फिक्स वैल्यू होगा। ये चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है हुआ। ये रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम भी दिया हुआ कितना। आगे चले हम लोग यहाँ से, तो ये रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। और अगर रेजिस्टेंस को अगर हम लोग इसमें देखते हैं, तो जो कांस्टेंट है एक तरफ कर लेते हैं, जो वेरिएबल है उसको अलग कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ द वायर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोटा वायर भी हो सकता है, पतला वायर भी हो सकता है। तो ये दोनों अलग करते हैं। ये आता है एम एन ई स्क्वायर टॉ, ये एक साथ हो गया, ये एल अपॉन ए इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। इस तरह से कर लिया। कितनी बात सुनी। ये एक इक्वेशन आता है और हम लोग देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे मैच करा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है इसको ये एम एन स्क्वायर टॉक बोलते हैं। रो एल बाई ए इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। और जो रेजिस्टिविटी है किसके बराबर हो गया, एम एन ई स्क्वायर टॉ। रेजिस्टिविटी इसके बराबर होता है। हाँ, ये रो की वैल्यू हो जाएगी हमारी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। तो अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल लेते हैं, कंडक्टिविटी को सिग्मा से दिखाते हैं। कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, और सिग्मा का वैल्यू क्या हो गया, एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। ये होता है कंडक्टिविटी का रिलेशन। हाँ, रेसिप्रोकल कर दिया। कितनी बात में। अब ऐसे ही दे रखा है, ये कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने कराया था ना, रेजिस्टेंस का यूनिट होता ओम, और कंडक्टेंस का यूनिट होता मो। ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे दिखाते हैं, ये जो रेजिस्टेंस था ना, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई लिखा था, याद होगा। अब वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है ना। और इसको फिर ओम भी की लिखा था हम लोगों ने ये। तो रेजिस्टेंस का, कोई जो वायर का रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेसिप्रोकल को बोलते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को जी से दिखाते हैं, वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो इसका यूनिट क्या होता है, देखो ओम था ना, ये एम एच ओ मो हो जाता है यूनिट।
या पर ओम भी बोल सकते हैं, पर ओम या फिर पर ओम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो कंडक्टेंस का हो गया, ठीक है। और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है अभी आगे मैं दिखाऊंगा, कंडक्टिविटी का ये बता दिया, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, ये डिराइव ऑफ ओम्स लॉ कर रहे थे ना, तो ये ओम्स लॉ आ गया, V बाई आर इज इक्वल टू V बाई आई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हम लोग नंबर ऑफ चार्ज मास के टर्म में निकालेंगे तो ऐसे आ जाता है। और इसको जो है ना सेपरेट करते हैं तो रेजिस्टेंस R बाई ए ये तो वेरिएबल है, बाकी ये कांस्टेंट होता है, और ये नेचर ऑफ द मटेरियल होता है। इसको रेजिस्टिविटी से दिखाते हैं, इसको रेजिस्टिविटी से, रेजिस्टिविटी का वैल्यू होता है m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन n नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन E चार्ज का स्क्वायर टॉ रिलैक्सेशन टाइम। ये रेजिस्टिविटी का यूनिट वो वैल्यू आता है। रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी सिग्मा से दिखाते हैं 1 बाई रो, तो ये ऐसे आ गया। कितनी बात सुनिए, अगर हम लोग करंट डेंसिटी को उसमें दिखाना चाहें डेंसिटी के टर्म में, कंडक्टिविटी के टर्म में, तो कैसे दिखाएंगे वो दिखा रहे हैं। आगे चले, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मिटा दे रहे हम लोग, ये लेकिन याद रखें अभी मैं कराऊंगा आगे। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। देखिए क्या दे रखा है, ये हम लोग करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं, जे से दिखाते हैं। ये करंट अपॉन एरिया आता है, और करंट का वैल्यू डेंसिटी निकालते हैं करंट अपॉन एरिया। करंट का वैल्यू होता है NEAVD अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है ना। J इज इक्वल टू क्या लिखा हम लोगों ने, NE, और ये V का वैल्यू जो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, अगर हम लोग पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिख रहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, E अपॉन M इंटू टॉ, ठीक है ना। ये हमारा एक्सेलरेशन का टाइम था, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर था ये। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, NE स्क्वायर इंटू E टॉ अपॉन M, ठीक है ना। हाँ लैम्डा बन जाता हो टॉ ऐसे जो ना, ठीक है। और अब देखो ये जो ये रेजिस्टिविटी है, ये देखिए M अपॉन NE स्क्वायर टॉ, ये रेजिस्टिविटी है, उसका रेसिप्रोकल हम निकाला था कंडक्टिविटी। तो देखिए NE स्क्वायर टॉ अपॉन M था ना ये। इसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग निकालते हैं, तो NE स्क्वायर टॉ अपॉन M ये एक साथ कर लिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर लिया। तो ये जो है NE स्क्वायर टॉ अपॉन M ये कंडक्टिविटी के बराबर है, देखिए सिग्मा के बराबर है। तो J करंट डेंसिटी को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू E, ये रिलेशन होता है करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी के हिसाब से रिलेशन, ठीक है। या फिर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, ये मिटा दें, हम लोग फील्ड निकालना चाहते हैं यहाँ पे देखिए, तो E इज इक्वल टू इन सबको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M अपॉन NE स्क्वायर टॉ इंटू J करंट डेंसिटी। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी है, यहाँ मिटा दिया हमने रेजिस्टिविटी। तो E इज इक्वल टू रो J, ठीक है ना। तो इसको दे रखा है, अगर J को इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखाएंगे करंट डेंसिटी को तो सिग्मा इंटू E आता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ले गए तो रो इंटू J आता है। कितनी बात सुन में।
ये रिलेशन दे रखा है चार्ज के टर्म में, चार्ज और ये जो है ना जो प्रॉपर्टीज़ है, कितने चार्ज हैं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, मास कितना है, लेंथ कितना है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कंडक्टर के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है। आगे चले हम लोग, ये आप नोट करके रखो, फिर अगला टॉपिक करने जा रहे हैं तो बता रहे हैं क्या दे रखा। फैक्टर अफेक्टिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक वायर के रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, अफेक्ट करता है उसको। तो क्या बताए, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, एक वायर में कितना रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ से डायरेक्टली, जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग we get R is directly proportional to L, inversely proportional to A। ठीक है ना। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, वो होता है रो। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी। और अभी हम लोग ने रेजिस्टिविटी का क्या टर्म निकालता है, M/N E²। ठीक है ना, इन टर्म ऑफ मास, चार्ज और चार्ज डेंसिटी। तो ये हम लोग रेजिस्टिविटी वहाँ निकाला था हम लोगों ने। ठीक है ना, तो रेजिस्टिविटी, और ये जो रेजिस्टिविटी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्टर होता है। ये वायर का लेंथ कुछ भी हो, वायर का लेंथ कुछ भी हो, ये जितना होगा उतना ही होगा रेजिस्टिविटी। अब जैसे क्या बताया कि इसका जो लेंथ है, मान लो एक वायर लेते हैं, उसका लेंथ है 1 यूनिट, L इज इक्वल टू 1 यूनिट, और एरिया लिखा है 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसमें डालेंगे तो क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। नहीं, जब ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। तो क्या बताया कि when we taking the length of the wire is 1 unit and area of cross section of a wire is 1 unit square, then the resistance at that time is equal to resistivity। उस वक्त जितना रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। कितनी बात सुनी। जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं, कपड़े या किसी भी चीज़ के दुकान पे, तो उस पर लिखा होता है फिक्स प्राइस। ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई एक आइटम लिया तो उसका रेट है, जैसे मान लो ये पेन लिया तो इसकी कीमत बताया कि 20 रुपया है। क्या, एक पीस का कीमत पता है 20 रुपये है। अगर हम लोग 3 लेंगे तो 60 रुपये हो जाएगा, 5 लेंगे तो 100 रुपये होगा। तो 100 रुपया टोटल कॉस्ट आ रहा है, मगर इसका रेट 20 रुपया है। वो नंबर के बढ़ने घटने की वजह से टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है। कितनी बात में, लेकिन रेट उसका 20 रुपया ही है। ऐसे ही बोला क्या, रेजिस्टिविटी 1 यूनिट लेंथ पे 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टिविटी कहलाता है। अब लेंथ बढ़ जाए, एरिया घट जाए, कुछ और चेंजेज आ जाए, तो वो रेजिस्टेंस में चेंज होगा, वो रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं होगा। रेजिस्टिविटी तो उतना ही है, 1 यूनिट लेंथ 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जितना रेजिस्टेंस होता है वही रेजिस्टिविटी कहलाता है। अब लेंथ को आप बढ़ाओ, डबल करो, ट्रिपल करो, हाफ करो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओ घटाओ, उसके बढ़ाने घटाने से वो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। तो उनके चेंज करने से रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, मगर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। कितनी बात सुनिए। रेजिस्टिविटी का यूनिट अगर निकालना चाहें यहाँ से, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू RA/L है ना। ये यहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम,
एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। ऐसे ही कंडक्टिविटी का क्या यूनिट होगा, इसका रेसिप्रोकल मो पर मीटर, ठीक है ना। इसका तो ओम पर मीटर है, ओम मीटर है, तो सिग्मा का क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल, तो मो MHO मो पर मीटर, ये इसका कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा। कितनी बात सुनिए। तो ये वायर का रेजिस्टेंस जो है किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ये हम लोग देखा। कोई भी हम लोग कितना भी रेजिस्टेंस चाहिए उसके हिसाब से किस तरह का वायर है और कितना एरिया है, कितना थिक है, थिन है, उसके हिसाब से उतना लेंथ हम लोग वायर का यूज़ करेंगे, तब जाके हमें एक रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस मिलेगा, है ना। जैसे हमें रेजिस्टेंस चाहिए, ये आर हमें चाहिए एक सर्टेन अमाउंट, तो उसका रेजिस्टिविटी दे रखा है, उसका एक लेंथ लेना पड़ेगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, तो उसको कैलकुलेट करके हम सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। कितनी बात समझ में। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है अगर बहुत ज़्यादा अगर निकालना हो तो वायर का लेंथ भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना, वायर का लेंथ ज़्यादा चाहिए अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लेना है तो। और बहुत ज़्यादा वायर लेंगे, वायर का लेंथ लेंगे तो वायर बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो जो मशीनें हैं आजकल, जैसे हमारे पहला टीवी था, कैथोड ट्यूब वाला टीवी, पीछे बॉक्स था, है ना, अब फ्लैट टीवी आ गया है। तो फ्लैट टीवी में उसमें क्या आ गया, पहले तो जो वायर यूज़ होते थे या जो डिवाइस यूज़ होते थे उसको स्पेस चाहिए था। अब हम लोगों ने उस वायर की जगह पे वो हम लोगों ने कोई दूसरा अल्टरनेट बना लिया है जो बहुत ही थिन है, बहुत ही थिन है, खाली उसको लगा देंगे उतना जगह भी कम लगेगा और हमारा डिवाइस भी बहुत ही हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो आज की डेट में जितने भी डिवाइसेस हैं या कंपोनेंट्स ऑफ द डिवाइस है वो मॉडिफाई करके बहुत ही ऐसे लेके आ रहे हैं, स्पेशली सेमीकंडक्टर के लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, जिससे हम लोग मोबाइल में या टीवी में या ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं उसमें लगाते हैं तो बहुत ही कम स्पेस में ज़्यादा काम कर लेता, वो ज़्यादा काम को, ज़्यादा वर्क को परफॉर्म कर रहा है। कितनी बात सुन रही। तो ऐसे जो डिवाइस है, जैसे ये मोबाइल है हम लोगों का या लैपटॉप है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। जैसे पहले लगता था सीपीयू में, ऐसे डेस्कटॉप में सीपीयू में लगता है कितने सारे तार इधर से उधर लगे होते हैं, लेकिन अब वो लैपटॉप में वो सब मॉडिफाई होके दूसरे फंक्शन के मटेरियल को लाया गया है जो उसके रिप्लेसमेंट कर दिया है। स्पेस भी कम लगता है, फंक्शन भी अच्छा करता है। कितनी बात सुनिए। आगे बताया गया कि अगर हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लेना हो तो ऐसे कंडीशन में हमें वायर जो है ना बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, और उतना वायर को लेने और उसको रखने के लिए वो डिवाइस का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो अब एक नए तरीके का रेजिस्टेंस लाया गया है, उसको हम बोलते हैं कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन का बना होता है, कलरिंग कर देते हैं तो कलर कोड्स के नाम से जाना जाता है। तो अगला जो टॉपिक करेंगे हम लोग कलर कोड, ठीक है ना, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। अगला दे रखा हमारा कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। इसके क्वेश्चन भी बहुत कॉमन से होते जा रहे हैं, अक्सर आते जा रहे हैं। अब कलर कोडिंग इस बता तो रहा हूँ कि पहले जो वायर यूज़ करते थे हमें उसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। अगर हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए हमें वायर बहुत लंबा लेना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतले होने चाहिए। तो उतने अगर वायर लेंगे तो उसको जो डिवाइस में लगाएंगे तो डिवाइस तो वायर से ही भर जाएगा।
तो अब क्या हुआ है कि एक नया तरीका लाया गया जिसमें कार्बन मटेरियल के या दूसरे एलॉयज़ के बनाकर उसको एक डिवाइस बना रहे हैं, उसके ऊपर कितना रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से एक कलर दे रहे हैं और उस कलर के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो वो कलर कोडिंग कहलाता है। कौन से कलर का कितना डिजिट है या कितना उसका डिजिटल वैल्यू है उसका एक ऑर्डर दिया याद करने के लिए। तो पहले मैं उस ऑर्डर को याद करते हैं, ठीक है। तो हम ये कलर कोडिंग समझ में आ गया है, इसे मिटा देते हैं और पहले वो कौन सा डिजिट कौन से लेटर को देते हैं उसके लिए, हाँ वही हेडिंग में चल रहा है, वो उसी हेडिंग में चल रहा है। तो कलर का कौन से कलर को कौन सा डिजिट लगेगा, कौन सा कलर को कौन सा डिजिट अलाउ किया गया है या दिया गया है, उसको जानने के लिए एक सेंटेंस दे रखा, उसे याद करते हैं। क्या दे रखा है? बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है ना। इस सेंटेंस से हम लोग उस वर्ड को और उसके ऑर्डर को याद कर सकते हैं। कितनी बात समझ में आती है? ये समझ में आ गया। ये बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब हम इसको ऊपर से नीचे लिखते हैं। पहले दे रखा लेटर, ठीक है, उसका दे रखा दूसरा कलर, ठीक है, तीसरा दे रखा है इसका डिजिट, ठीक है, चौथा दे रखा मल्टीप्लायर और पांचवा दे रखा टॉलरेंस। इतना कॉलम दे रखा है। आगे चले, हाँ मल्टीप्लायर, ये PLIER है, ये PLIER मल्टीप्लायर। अब क्या दे रखा है? ये पहला जो बी है ब्लैक है, ये जो पहला बी है ब्लैक कलर, इसको डिजिट है 0 और 10 टू द पावर 0, ठीक है ना, ये मल्टीप्लायर में आएगा। ये जो दूसरा है ब्राउन है, ठीक है ना, ब्राउन है, और इसका ये दूसरा जो बी है यहाँ ब्राउन लिखेंगे, इसको 1 नंबर देते हैं और ये 10 टू द पावर 1 का मल्टीप्लायर है। ठीक है, पहले समझ लो, अक्सर आ रहा है सवाल, आर है, ये आर से रेड हो गया, ये रेड का 2 नंबर देते हैं, मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 2 हो गया। ओ से ऑरेंज आ गया, ये ऑरेंज 3 10 टू द पावर 3। ये वाई से येलो, ठीक है, 4 10 टू द पावर 4। जी से ये ग्रेट है ना, ग्रेट का जी लेंगे, तो ये ग्रेट का जी लिया, ये ग्रीन आ गया, ये 5 हो गया, 10 टू द पावर 5। बी से यहाँ ब्लू आ गया, नेक्स्ट वाला बी लास्ट में है जो, ये ब्लू आ गया, ये 6 10 टू द पावर 6 आ गया। बी से वायलेट, ये वायलेट आ गया, ये 7 आ गया, 10 टू द पावर 7 है। और ये जी जो है ना ग्रे है, लास्ट में गुड वाला जी जो है ग्रे है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेटर को, ये जी से ग्रे ले लेते हैं हम लोग, यहाँ दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ मैं, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ जी ले लेते हैं, इसे ग्रे लिखते हैं, ग्रे। और ये जो है 8 है, ये 10 टू द पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। और W जो है ना वाइट है, ठीक है ना, तो ये जो W है ये वाइट है, और इसको जो है 9 नंबर देते हैं, ये को 9 देते हैं, और ये 10 टू द पावर
9 का मल्टीप्लायर होता है। कितनी बात सुन में ये। अब यहाँ पे टॉलरेंस क्या बोला है कि अगर गोल्ड होता है, गोल्ड है 5%, सिल्वर है 10% एंड नो कलर 20%, ये टॉलरेंस है। तो ये जो कलर का एक तरीका दे रखा है, इसको फिर हम अब एलाबोरेट कर रहे हैं। पहले ये आप लिख लो, कितना समझ में आए ये। अब ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस के लिए ये एक हमारा तरीका दे रखा है और ये आप देख रहे हो, नोट कर लीजिए। क्या समझ में आई ये। अब इसमें क्या बताया कि पहला एक जो डिवाइस होता है, एक डिवाइस बनाते हैं, उसमें 3 कलर तो मेन है और चौथा कलर भी होता है, नहीं भी होता है। चौथे में ये टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस का मतलब ये है कि इतना ये कलर है तो इतना परसेंट, 100 में इतना ज़्यादा या कम। जैसे बोलते हैं ना कि इसका जो वेट कैरी करने की कैपेसिटी है 100 टन प्लस 5%, यानी 100 टन तो ले जाएगा आराम से, 5% कम ज़्यादा, यानी 100 में 5 टन और ज़्यादा ले सकता है, 105 मैक्सिमम ले सकता है। इसका मतलब ये होगा। तो ऐसे ही टॉलरेंसी होती है कि मैक्सिमम कितना, इतना तो लिमिट है ही है, मगर कितना और ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है, तो वो टॉलरेंसी है। अगर गोल्ड कलर का हुआ तो 5% की टॉलरेंसी है, सिल्वर कलर का है तो 10% की टॉलरेंसी है, और कोई कलर नहीं दे रखा है तो 20% की टॉलरेंसी है। अब हम लोग देखते हैं कि ये एक डिवाइस है। डिवाइस कैसा बनता है ये देखो, यहाँ पे एक डिवाइस है ये, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक कलर है, ये कलर है, ठीक है, एक ये कलर है और एक कलर ये है, 2 कलर हो गया, ठीक है, बात समझ आ रही। और ये तीसरा कलर ले लिया। ये एक डिवाइस है, कितनी बात सुनिए। इसमें 3 कलर, छोटी छोटी डिवाइसें आती है ये, ठीक है ना, और उस पर कलर बने होते हैं, देख दुकान में मिलते हैं छोटे छोटे। ये रेजिस्टेंस होते हैं, ये रेजिस्टेंस होते हैं। कितना रेजिस्टेंस है, ये 2 पिन है, लगा देंगे उतना रेजिस्टेंस हो जाएगा। कितना है, तो सबसे पहला कलर क्या है, ब्लू। ब्लू को कौन से कितना नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, 6, ठीक है ना, तो ये आ गया 6। पहला वाला कलर ब्लू 6 हो गया। दूसरा कलर कौन सा है, रेड। रेड का कौन सा नंबर है, 2, तो 2 नंबर ले लेंगे तो 62 हो गया ये। और तीसरा नंबर ग्रीन है, ग्रीन में 5 है, तो ये 10 टू द पावर 5, ये मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लायर हो गया। और प्लस माइनस यहाँ कोई कलर नहीं है तो 20% और। क्या समझ में आया कि इस डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है, 62 10 टू द पावर 5, यानी 62 लाख ओम, प्लस 20% और बढ़ सकता है उसका, 62 लाख का 20%। कितनी बात सुनी, हाँ, यही तरीका है। पहले 2 कलर का 2 डिजिट का नंबर बनता है, और जो तीसरा कलर होता है वो मल्टीप्लायर होता है, और चौथा वाला जो होता है वो गोल्ड सिल्वर या 9 कलर होगा, उतने % की और टॉलरेंसी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे, तुम्हारा ध्यान ही पता नहीं, ठीक है। तो क्या बताया कि कोई भी जो रजिस्टर होता है इस तरह का। अब क्या हुआ कि हम इतनी छोटी सी डिवाइस है और कितना 62 लाख रेजिस्टेंस है, 62 लाख। अगर वायर से लेते तो पता नहीं कितना वायर लेना पड़ता, तब जाके वो 62 लाख, ठीक है ना। उतना वायर को फिर रखूँगा कैसे, कहीं वायर कट गया बीच से, कहीं तो ढूंढते रह जाएंगे उसमें। लेकिन ये डिवाइस इतनी छोटी सी है, मदरबोर्ड में जहाँ पे रेजिस्टेंस देना है, कितना देना उसी के हिसाब से आता है। कलर उसे खरीद लिए, इतना हमें रेजिस्टेंस चाहिए, उसी का आता है, लगा के चिपका दिए, हो गया उतना रेजिस्टेंस। इतनी छोटी सी डिवाइस इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कितनी बात सुन रही। तो कलर दिया होगा
ये आ रहा, बहुत कॉमन चल रहा आजकल, बहुत कॉमन है, नीट में तो बहुत ही पूछ रहे हैं आजकल आज, ठीक है ना। तो जैसे ये दो फर्स्ट टू कलर्स 2 डिजिट का नंबर, थर्ड कलर्स मल्टीप्लायर और फोर्थ टॉलरेंसी, तो इस तरह से दे रखा है। अगर मान लो कोई ऐसा नंबर होता है, कैसा नंबर होता है, हमें चाहिए 35 10⁴ ±5%, तो इसके लिए कौन कौन सा कलर होना चाहिए? पहला कलर कौन सा होगा? जिसको 3 होगा तो ऑरेंज कलर पहले आ जाएगा, और 5 किसका होगा? ग्रीन के लिए, तो ग्रीन हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लायर कौन देगा? येलो, तो ये येलो हो जाएगा, और ±5% गोल्ड। अबे क्यों है चिल्ला रहे भाई? ठीक है ना। तो ऐसा डिवाइस जिसमें होगा तो पहले ऑरेंज कलर डाल देंगे, दूसरा ग्रीन कलर होगा, और फिर येलो कलर होगा। ये हो जाएगा 35 × 10⁴ के बराबर हो गया, ठीक है। फिर 5% का चाहिए तो गोल्ड कलर का लग जाएगा। तो ये जो है ना कलर कोड से क्या हुआ कि बड़े से बड़े रेजिस्टेंस को छोटे से डिवाइस के हेल्प से हम लोग गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, और छोटा सा स्पेस लगेगा। वो छोटे से डिवाइस को लगाने के लिए छोटे से स्पेस लगेगा। अभी हम लोग सिर्फ कंसेप्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? कंसेप्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं। कितनी बात सुन में? तो अभी जैसे जैसे करे जा रहे हैं यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद जो है अगला कंसेप्ट करेंगे अगले क्लास में। आज यहीं पे रहने देते हैं। क्यों? मैं पागल आदमी तुम। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने खुद करो, अपने जानने वालों को भी बताओ कि कैसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है।